नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिट मॉडल टेस्ट पेपर की। और रिट मॉडल टेस्ट पेपर में हम यहाँ पर 500 खंडों को देखेंगे। इस एक ही पेपर में 150 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, यानी कि प्रत्येक खंड में आपको 30-30 क्वेश्चन एग्जाम पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। एकदम एग्जाम में आने वाले पेपर के अकॉर्डिंग, यानी कि सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए इस पेपर को तैयार किया गया है। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें, और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को, यानी कि खंड 1 में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चनों को। 30 क्वेश्चन इसमें हैं, यानी प्रत्येक खंड में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और हाँ, आप मेरे को पूरा वीडियो देखने के बाद ये बताना कमेंट करके कि आपको 150 में से आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं, यानी कि आपके कितने राइट होते हैं। तो आप अपना टेस्ट भी यहाँ पर लें। पहला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? यानी कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर दोस्तों राइट होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो किसके द्वारा प्रभावित होता है? माता द्वारा, शिक्षक द्वारा, व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों द्वारा, या फिर ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रंथियों द्वारा, परिवार द्वारा, विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। यानी कि बच्चे का जो विकासशील व्यक्तित्व होता है वो इनके द्वारा प्रभावित होता है। बालक में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी कि बालक में जो क्रोध बढ़ता है उसे रोकने के लिए अध्यापक को बालक के दिन प्रतिदिन के मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे, उसके साथ कक्ष में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे, उसे अधिक काम दे ताकि क्रोध करने का समय ही नहीं मिले, उसके सभी हितों की सुरक्षा करे भले ही वो अनुचित हो। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आप खुद इसका चयन करें, क्योंकि आप खुद एक टीचर बनने वाले हैं। तो उसको अधिक काम दे ताकि उसको क्रोध करने का समय ना मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिएगा। यानी कि अभिप्रेरणा से संबंधित यहाँ पर सही जो संबंधित क्रम है उसको इंगित करना है। तो प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोदन, नहीं सहन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, बच्चे के विचारों का सम्मान करना, बच्चे की उत्कृष्ट जिज्ञासा को संतुष्ट करना, बच्चे को अपूर्ण चिंतन की दिशा में ले जाना। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। किशोरा अवस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है। तो किशोरा अवस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है, तो चेहरे की हड्डियों में, कुल्ले की हड्डियों में, भुजाओं और टांगों की हड्डियां, या फिर दांतों की हड्डियों में। तो यहाँ बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर सी की, भुजाओं और टांगों की हड्डियों में किशोरा अवस्था के टाइम अधिक वृद्धि होती है। निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि वह हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं? यानी कि निम्न विधियों में से, यानी कि ये सभी विधियां दी गई हैं यहाँ पर, इनमें से वो विधि कौन सी है जिसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर देवें? तो प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, विश्लेषण विधि। तो यहाँ बात करेंगे अपन प्रश्नोत्तर विधि की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा।
एक कक्षा में किसी शिक्षक के लिए हम की भावना के विकास में, यानी कि हम की भावना के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उपयुक्त प्रतीत होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जो यहाँ पर उपयुक्त प्रतीत होता है। अपने बच्चों को रुचि के आधारों पर छोटे छोटे मित्र झुंड बनाने को प्रोत्साहित करना, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करना, बालकों को सामूहिक क्रियाकलापों में सहभागिता के अवसर प्रदान करना, छात्रों के स्तर को उनके मित्र स्तरों तक लाने का प्रयास करना। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही ऑप्शन इसमें है, जो राइट होगा वो होगा अपने बच्चों को रुचि के आधार पर छोटे छोटे मित्र यानी कि झुंड बनाने को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर यहाँ 1 राइट होगा। पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में, यानी कि पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में आधुनिक शिक्षाविदों का विचार क्या है। ये सफल अधिगम की प्रारंभकर्मी एवं समापन करता है। ये एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। इन्हें अधिक योग्य शिक्षकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक का सफल अधिगम के संदर्भ में कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर आप देखा आपने, तो ऑप्शन बी आपको राइट लगा कि ये एक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है। प्रतिदर्श एवं समदर्शी का वही संबंध है जो दीर्घ का लघु से नहीं, सत्य असत्य का सत्य से तो नहीं, अंश का पूर्ण से ये भी नहीं, मनोविज्ञान का विज्ञान से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। यानी कि जो प्रदर्शन एवं समष्टि का जो संबंध है वही मनोविज्ञान एवं विज्ञान से संबंध है। ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं भाई एग्जाम में। प्रश्न पूछते समय यानी कि क्वेश्चन करते समय ये ध्यान रखना लाभदायक होगा कि छात्रों को प्रश्नों के उत्तर पूर्ण रूप से पहले ही न बताए जाए, छात्रों की तर्क शक्ति का उपयोग किया जाए, छात्रों को उत्तर स्पष्ट न बताकर तत्संबंधी उदाहरण अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाए, उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखा जाए। तो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कि उपयुक्त सभी बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जाए, यानी ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा आपका, उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखा जाए। बच्चे जन्म से क्रियाशील होते हैं, अंत उन्हें प्रेरित करना होगा तो क्या? घूमने के लिए नहीं भाई, खेलने के लिए नहीं, विभिन्न क्रियाओं द्वारा ज्ञानार्जन के लिए बिल्कुल राइट है। विभिन्न क्रियाओं के द्वारा ज्ञानार्जन के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा। बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होगा, तो बालक के जो सामाजिकरण का जो उद्देश्य होगा तो इसमें से क्या हो सकता है? तो व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन में जो वृद्धि करना नहीं, बालकों की अभिव्यक्तियां पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना ये भी नहीं, समूह मानकों का ग्रहणशील बनाना नहीं, सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। तो दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। ऐसे पाठ सीखने तथा और याद रखने में आसान होते हैं, यानी वो कौन से पाठ है जो सीखने और याद रखने में आसान होते हैं? मूर्त रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं नहीं, छात्रों की अभिरुचियों के अनुकूल हो। क्या? ऐसे पाठ जो छात्रों की अभिरुचियों के अनुकूल हो, उसे सीखने और याद करने में आसान होते हैं ऐसे पाठ। अशाब्दिक संप्रेषण को परिभाषित किया जा सकता है, संप्रेषण को परिभाषित किया जा सकता है अशाब्दिक। तो यहाँ पर सन्निकटता संप्रेषण, समयबोध संप्रेषण, भाव भंगिनी द्वारा किया जाने वाला संप्रेषण, लघु समूह संप्रेषण। तो यहाँ पर बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर 1 की दोस्तों, यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण को परिभाषित किया जा सकता है तो सन्निकटता संप्रेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट है।
की धारा 45 भारत के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिकार प्रदान करती हैं। किसका भाई? भारतीय संविधान की धारा 45 प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिकार प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा। 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बालक बालिकाएं केवल समलिंगी बालकों के साथ खेलते हैं। नहीं भाई, लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते, इनकी लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा दोस्तों, लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट। सृजनशील बालक वह है जो कक्षा में नियमित रूप से आता है। नहीं, आवश्यक नहीं कि वो अध्यापक द्वारा पढ़ाई के संबंध में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करता हो। नहीं, आवश्यकता से कहीं अधिक अनुशासित हैं। नहीं, प्रत्येक वस्तु की जानकारी के लिए उत्सुक हैं। यस, बिल्कुल राइट है भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। और हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन आता है तो उससे मेरे आंसर बताने से पहले ही आप उसका अपने दिमाग में सोच लीजिए भाई इसका ये राइट है। और उसके बाद में जब वीडियो पूरा हो जाए तब मेरे को बताना कि आपके 150 में से यानी कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए, यानी कि पाठ्येतर क्रियाओं का विकास होना चाहिए। तो कैसे? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर। कैसे भाई? छात्रों द्वारा अभिव्यक्त आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। का तात्पर्य क्या है? तो इंटीग्रेशन का तात्पर्य क्या है? तो अनेक विषयों का एक दीर्घ अवधि वाले क्लास में व्यवस्थित करना, विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का संयोजन करना, प्रत्येक छात्र को स्वगति से उन्नति करने के अवसर प्रदान करना, एक प्रकरण को पढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना। बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट होगा। दंड उसी स्थिति में सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध होगा जबकि, यानी कि दंड उसी स्थिति में सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध होगा जबकि ये अपराध के औचित्य के अनुरूप हो। प्रत्येक अपराध के लिए नियमबद्ध दंड विधान हो, ये अपराध के कारणों पर प्रभावी हो, ये कक्षा द्वारा निर्धारित किया गया हो। तो इसमें ऑप्शन जो सी राइट है, ये अपराध के कारणों पर प्रभावी हो। क्या भाई? अपराध दंड उसी स्थिति में सर्वाधिक प्रभावी हो। कैसे? तो ये अपराध के कारणों पर प्रभावी हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि, क्या भाई? प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास होता है, बच्चों की पढ़ाई संभावित वातावरण में होती है, आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आगे मिलकर जो नौकरी की मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो नहीं, बच्चों की पढ़ाई संभावित वातावरण में होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। दो वर्ष का बच्चा वृत्त का चित्र नहीं खींच सकता। ठीक है, क्या कह रहा है कि उस दिन 2 वर्ष का बच्चा वृत्त का चित्र नहीं खींच सकता, लेकिन 4 वर्ष की आयु में वह उसे बना पाता है। जब वो 4 साल का हो जाता है तो उसको बना पाता है। इसका कारण है निम्नलिखित में से किसका अंतर था? तो किसका अंतर था उसमें? जैसे मानसिक परिपक्वता का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट होगा, पहला ही इसका राइट है। स्कूल कॉम्प्लेक्स का प्रत्यय प्रस्तुत किया था तो किसने? तो कोठारी आयोग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त होगा तो क्या उपयुक्त होगा? अध्यापक अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ाएं, ऐसे छात्रों की अलग कक्षाएं चलाई जाए, उन्हें कम गृह कार्य दिया जाए, पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया जाए। क्या भाई?
पुरस्कार प्रदान कर उसका उत्साहवर्धन किया जाए। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। एनसीएफ 2005 का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों एनसीएफ यानी कि नेशनल कोरिकुलम फ्रॉम 2005, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 3 के अनुसार 2009 की धारा 3 के अनुसार सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। बिल्कुल राइट है। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये भी इसमें राइट है। उपयुक्त दोनों इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि ए और बी दोनों इसमें राइट हैं। किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य नहीं निश्चित करना यानी कि न्यू निश्चित करना मूल्यांकन है, ये कहाँ है? तो किसने कहा है? यानी कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का जो मूल्य होता है ना, इनकी नई निश्चित करना, तो ये मूल्यांकन है तो किसका? एडम्स ने, यानी कि इन दोनों ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। में से किस प्रणाली का प्रयोग सही है? तो ये कौन सी प्रणाली है उसका प्रयोग सही है? अंतदर्शन प्रणाली या व्यक्तिगत इतिहास प्रणाली? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, व्यक्तिगत इतिहास प्रणाली। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है? तो निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है तो किसमें? अधिगम में, प्रेरकों में, या फिर सातर वर्गीकरण में? सातर है भी यहाँ पर, है ना, सातर वर्गीकरण में या फिर श्रेणी विभाजन में? तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे अपन सी की, यानी कि सातर वर्गीकरण में सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद अगला अपन बात करेंगे खंड। दोस्तों खंड सेकंड के इसमें हम देखेंगे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को खंड सेकंड के अंदर देखेंगे। तो यहाँ अपन देखते हैं पहले क्वेश्चन को, यानी कि 31 से क्वेश्चन नंबर 31 को। तो क्वेश्चन नंबर 31 है ये, वह भारवाही गर्दभ बन जाता है, तो रेखांकित शब्द है यहाँ पर तो कौन सा? तो तत्सम, ये तत्सम शब्द है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसमें राइट होगा। सुशिक्षित, सुसभ्य, सुसंस्कृत शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर उपसर्ग होगा दोस्तों, आप देखेंगे सु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। देखो इसमें है, इसमें है ना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। परावलंबी का अर्थ है, परावलंबी, तो परावलंबी का जो अर्थ है यहाँ पर दूसरों पर आश्रित होना, तो पहला ही यहाँ पर राइट है, दूसरों पर आश्रित होना। परावलंबी का जो अर्थ है दूसरों पर आश्रित होना, तो क्या है? तो वह शब्द में यहाँ पर सर्वनाम है अन्य पुरुष का। क्या है? अन्य पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है भाई, बिल्कुल बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है। रेखांकित शब्द है तो क्या है? पहला ही ऑप्शन राइट आया है इसमें, अव्यय। क्या है भाई? अव्यय है भाई इसमें। और ये फिर से एक बार निर्देशित किया जाता है आपको, तो इसके अंदर जो है 37 से 40 तक के क्वेश्चनों के उत्तर जो देने हैं, इसको समझ के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। नायक शब्द का अर्थ है, तो दोस्तों नायक शब्द का अर्थ है, तो नायक यानी कि नेता। क्या भाई? नेता, नीति, अभिनेता, विवेक नहीं, नायक यानी कि नेता। महानुभवों शब्द का एक वचन होगा, तो महानुभवों शब्द का एक वचन होगा तो क्या? तो महाअनुभवों यानी कि महानुभाव। क्या? महानुभाव। ऑप्शन नंबर बी राइट है भाई। देखें आप, महाअनुभवों, तो महानुभाव, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है इसमें? जैसे नौकर, पैदल, कथनी, खेल। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द देखिए आप, नौकर स्त्रीलिंग नहीं है, पैदल नहीं है, खेल भी नहीं है, तो कथनी स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर पसंद आ रहा है तो।
उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल हैं। उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल हैं। तो वाक्य में काल कौन सा है? भूतकाल, वर्तमान, भविष्य या फिर अन्य काल? तो इसमें बात करेंगे अपन वर्तमान काल की। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा भाई। बीजापुरधीश, बीजापुरधीश शब्द का अर्थ है, बीजापुरधीश शब्द का अर्थ बीजापुर से राजा, बीजापुर से राजा। ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट है भाई। रमेश हैं जो बहुत चतुर हैं, रेखाकृत पद का परिचय है। तो रमेश, देखें आप इसमें रमेश बहुत चतुर हैं, तो रेखाकृत पद का जो परिचय है इसमें आपको बताना है। जैसे देखें तो इसमें गुणवाचक विशेषण है, तो ये राइट है। ये पुल्लिंग भी है, बिल्कुल एक वचन, तो एक वचन भी है। तो उपयोग सभी, तो उपयोग सभी इसमें राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट कर लो आप। मैंने आज आपकी लिखी किताब पढ़ी, वाक्य में उद्देश्य है तो क्या? मैंने आज आपकी लिखी किताब पढ़ी, तो वाक्य में उद्देश्य क्या है यहां पर? तो उद्देश्य दोस्तों मैंने, ऑप्शन नंबर एक यहां पर राइट है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, जो लड़का कमरे के अंदर बैठा है वो मेरा भाई है। तो वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर प्रधान वाक्य? दोस्तों ये होगा मिश्र वाक्य। कौन सा? कोई मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। तो क्या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य? तो इसमें दोस्तों जैसे आप देखें तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य राइट होगा, संयुक्त वाक्य राइट होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चेहरे पर हवाया उड़ना, भाई चेहरे पर हवाया उड़ना मुहावरे का अर्थ है तो क्या? ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा ही पेपर है। चेहरे पर हवाया उड़ना मुहावरे का अर्थ है तेजी से चलना, घबरा जाना। तो भाई देखें आप, चेहरे पर हवाया उड़ना यानी कि घबरा जाना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा। भाषा अर्जन, तो भाषा अर्जन में आप देखेंगे सहज व संभाविक होता है। भाषा अर्जन यानी कि सहज व संभाविक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है तो किस पर? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। भाई ये किस पे? ऑप्शन नंबर डी राइट है। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ये निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है दोस्तों ये है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ऑप्शन नंबर इसमें एक राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें। अनिल एक साल पहले आसाम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। क्या करता है? हिंदी भाषा बोलने का वो प्रयास करता है लेकिन गलतियां करता है उसमें। तो एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे इसमें से? ये जो कथन दिए गए हैं एक शिक्षक के रूप में आप इनमें से कौन सा कथन आप सत्य मानेंगे? उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करेंगे क्या भाई? तो नहीं। उसे भाषा प्रयोग के अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट कहता है। उसको बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना नहीं। उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें दोस्तों राइट होगा। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं तो कैसे? तो नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, नियमों का अति सामान्यकरण। तो इसमें आप देखेंगे जैसे नियम कंठस्थ न होना। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट है। हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये उद्देश्य है तो किसका? ये उद्देश्य है दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट है।
प्राथमिक स्तर पर आप किसी तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं तो वो कौन सा है? जैसे आप देखेंगे ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहरान हो, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। अक्सर ड यानी कि ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है भाई। निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती हैं? तो वो कौन सी क्रियाएं हैं जो एक साथ चलती हैं? जैसे आप देखें, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ये क्रिया एक साथ चल रही है ना? तो सुनना और बोलना, क्या सुनना और बोलना, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। सुनना और बोलना ये क्रिया एक साथ चलती है। भाषा शिक्षण का एक सामान्य उद्देश्य है, तो भाषा शिक्षण का एक सामान्य उद्देश्य है। तो दोस्तों देखें आप, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, तो राइट है भाई। भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण अंग संचालित का अभ्यास करना, तो ये भी राइट है। छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्म व्यक्तित्व की योग्यता उत्पन्न करना, तो ये भी राइट है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। एक समावेशी कक्षा में बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं, तो एक समावेशी कक्षा में बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं, तो लिखने में करते हैं, पढ़ने में करते हैं ये बच्चे, और बोलने में भी करते हैं। तो इनमें से यानी कि इन सभी में ये बच्चे गलतियां करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। छात्रों में लेखन कौशल का विकास करते समय एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, तो क्या ध्यान रखना चाहिए एक शिक्षक को? जैसे शिक्षक छात्रों के समक्ष स्वयं भी उपयुक्त लेखन प्रस्तुत करे, राइट है बिल्कुल। लेखन कौशल का विकास करने से पूर्व शिक्षक को वर्णमाला का अभ्यास करना चाहिए, ये भी राइट है। छात्रों को कमल पकड़ने में कोई परेशानी न हो, तो ये भी राइट है दोस्तों। उपयुक्त सभी यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। पाठ पढ़ने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो नहीं होते कह रहा है, तो आप पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले पर्सन, ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा भाई। कोई छात्र अपने घर पर स्वयं ही कंप्यूटर चला रहा है, तब किसी रूप में कंप्यूटर कार्य करेगा, तब किस रूप में कंप्यूटर कार्य करेगा? तो देखें आप, ये जो मशीन के रूप में, शिक्षक के रूप में, मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में, तो ये देखें आप, मशीन और शिक्षक दोनों के रूप में वो कार्य करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। निम्न में से क्या उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु एक समस्या नहीं है? ध्यान रखें, नहीं है का कह रहा है, यानी कि उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु एक समस्या नहीं है, इसमें वो कौन सी है? तो रमेश का पाठ्य पुस्तक को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें दोस्तों राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। फिर आप देखते हैं इसमें आगे संस्कृत के, तो संस्कृत में आप यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। भाग 3 में आपको यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये है संस्कृत का है मिलेगा यहाँ पर। देखें आप, उच्चारण 2 सदस्यीय कारण मस्ती, तो इसमें जो होगा वो होगा सर्वे, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। भाषाया शुद्धताया मूल्यांकन भवति, तो व्याकरण शिक्षणम, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। पारायण विदे अनुगमम अस्ति, तो पाठशाला विधि, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। मूल्यांकनस्य वैक्षित तटीय वर्तते, तो इसमें दोस्तों होगा सर्वे, ऑप्शन नंबर डी राइट। तुलनात्मक प्रश्न भवति, तो क्या तुलनात्मक प्रश्न भवति, तो जो पद्य पाठ्यो जनाया यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। आगे देखें आप, मौखिक परीक्षाया
उपयोग क भाव प्रकाशन शक्ति मूल्यांकन, भाव प्रकाशन शक्ति मूल्यांकनम, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट है। भंडारक विधे आदिम सोपान कर्म वर्तते, तो यहां पर होगा व्याकरणम ज्ञानम, व्याकरण ज्ञानम। भाषा शिक्षण से अत्यावश्यक कौशल वर्तते, ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट होगा श्रवणम, श्रवणम। उद्देश्य पूर्ति दृष्टया नाटकीय शिक्षण से श्रेष्ठ विधि वर्तते, तो यहां पर होगा रंगमंचान भिनय विधि, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। व्याकरण से नियमान आवर्तो विधि वर्तते, तो यहां पर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, यानी कि प्रणय विधि। प्रयोग अभ्यास से भवति अत्र, तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट होगा 1, यानी कि व्याकरणम शिक्षणे। पद्य शिक्षण से विदृश्यति, तो भविष्य विधि, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। सरसनात्मक को पागमे क्रियते, तो वाक्याना संरचना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसमें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूपेण परि निर्वस्ति, तो इसमें होगा बाल के, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। संस्कृत शिक्षण से मुख्यतः समस्या का, तो दोषपूर्ण पद्धति, ऑप्शन नंबर बी राइट। अब देखें आप, ये श्लोक दिया हुआ है, पूरा इस श्लोक को देखकर आपको 76 से 80 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस श्लोक में से श्लोक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दर्शनी इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, दर्शनी प्रत्यय अस्ति, तो ये अन्यर, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। यस्य इति पदे संधि अस्ति दीर्घ, यस्य इत्यर विभक्ति का, तो इसका होगा सी राइट षष्ठी। श्रुतवाहन इत्यत्र प्रत्यय का, कत्वतु, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। असीमन श्लोक के संद कह, असीमन श्लोक के संद कह, यहां पर तो राइट होगा दोस्तों उपजाति, ऑप्शन नंबर डी राइट है उपजाति। फिर ये निर्देश दिए गए हैं, इसमें देखें आप, निर्देश का स्क्रीनशॉट लें और इसे पढ़ें और उसके बाद में यहाँ से आप इनके आंसर दें। तो कशी से इत्र क संधि, तो विसर्ग संधि। आगत्य इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, लयप, डी राइट होगा यहां पर। एक सिमन इत्यर्थ विभक्ति, तो सप्तमी, ऑप्शन नंबर डी राइट है यहां पर। प्रतिवस्ति इत्यत्र लड लकारे रूप भवेत, रूप भवेत, तो यहां पर आप बात करेंगे सही ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट है प्रतिवत्सत। वयलप इत्यत्र का उपसर्ग, इत्यत्र का उपसर्ग, तो वी उपसर्ग इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, रिक्त स्थान पूर्णत, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करे, तो नार्यस्तु, ऑप्शन नंबर बी राइट है। राजा नौकर पर क्रोध करता है, राजा नौकर पर क्रोध करता है, अच्छे वाक्य से संस्कृत अनुवाद करूँ, तो यानी कि इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो नरप भर, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों इसी राइट है। नरप भर्ती यात कुर्ध्यंती,
ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। राम मुखेण इण्यते रेखांकित पदे शुद्ध रूपेण भवति। इसमें राइट होगा मुख्यान, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ए सवर्ण वर्ण से उपसारण स्थान भवति, तो उपसारण स्थान भवति यानी कि कंठ तालु सी, ऑप्शन इसका राइट है। संस्कृत के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, माता गृह वसति वाच्य परिवर्तन कुरुत, तो इसका जो राइट होगा दोस्तों यानी कि मात्रा गृह उच्यते, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अब आगे आप बात करेंगे मैथ के क्वेश्चनों की, यानी कि आगे मैथ के 30 क्वेश्चन है जो मैं आपको व्याख्या सहित यहाँ पर समझाने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक प्रत्येक क्वेश्चन को समझे और आप भी साथ में सॉल्व करने की कोशिश करें। पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों सबसे पहले आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, जैसे देखें आप, तो यहाँ पर होगी 9 9 9 और 9, ये 5 अंक हो गए। तो इसको आप देखें यहाँ पर 99,999, 99,999 ये होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब बात करते हैं सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की, तो 6 अंकों की हो जाएगी, देखें आप 3 और ये 2, तो ये हो जाएंगे दोस्तों जैसे 1 लाख, जैसे 21 22 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि ये हो जाएंगे 1 लाख। ये सबसे बड़ी संख्या है 6 अंकों की, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इनको माइनस कर दीजिए ताकि आपको यहाँ पर मिल सके कि इसका अंतर कितना है। तो माइनस करने पर अंतर आपको मिलेगा, अंतर 1 मिलेगा, यानी कि 1 लाख में से आप 99,999 को माइनस करते हैं तो अंतर 1 का ही तो मिलेगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है, 150 हो जाएगी। ठीक है, अधिक है तो बताओ संख्या का 25% कितना है। तो संख्या का 25% यहाँ पर ये कितना है, तो आप निकालेंगे 150 × 25 बट्टे 100, 25/100, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 75/2। कितना भाई 75/2 आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है 50% से अधिक है, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो कितना हो जाएगा भाई, इसका 75 अधिक है 150 हो जाएंगे, 150 × 25/100, तो 75/2, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। सरल कीजिए, तो सरल आप जब इसको सरल करेंगे तो आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे, आंसर आएगा आपका 7/4। इसको सरल करेंगे तो 7/4 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन को देखें, जैसे 2 की घात 50, 3 की घात 40 और 4 की घात 30 और 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको निकालनी है, तो आप इस सबसे बड़ी संख्या होगी 3 की घात 40, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट है। भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। कितना भाई, सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं यहाँ पर। तो इसमें भेड़ों की संख्या क्या है, तो भेड़ों की संख्या आपको इसमें से निकालनी है। तो भेड़ों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 2। कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी भेड़ों की संख्या। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट है। लगातार प्रथम सम संख्याओं का मस्सब तथा लसब क्रमश होगा तो कितना। लगातार सम संख्याओं का मस्सब और लसब कितना होगा। तो लगातार अगर बात करें अपन मस्सब, तो लगातार सम संख्या कितनी हो जाएगी, 2 4 6, तो इनका मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। और लसब की बात करें तो ये हो जाएगी 2 4 6, तो इनका लसब होगा दोस्तों यहाँ पर 12। कितना हो जाएगा भाई, 12। तो कितना हो जाएगा, 2 तथा 12 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, 2 तथा 12। राम सिंह 4 दिन में 5 बर्तन बनाता है, तो वह 20 दिन में कितने बर्तन बनाएगा। तो राम सिंह है जो 4 दिन में 5 बर्तन बनाता है, तो वो 20 दिनों में कितने बर्तन बनाएगा। तो देखें आप, वो माना कि वो एक दिन में जो बर्तन बनाता है ना, तो एक दिन में बर्तन बनाता है, यानी कि 5/4 बनाता है। ठीक है, तो वो 20 दिन में बर्तन बनाएगा, तो 20 दिन में वो बर्तन बनाएगा, तो 20, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये जाएगा 5 बार, तो 5 × 5 यानी कि 25। कितने भाई, 25, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे इसमें देखें आप, x + 3, x + 6, x + 9, x + 12,
x प्लस 15 का औसत 15 है तो प्रथम तीन संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम तीन संख्याओं का औसत होगा, जैसे 3 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 12। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है। और यहाँ देखिए आप, शेष संख्याओं का औसत 10 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? तो दोस्तों नया औसत कितना होगा? तो नया औसत हो जाएगा यहाँ पर 20। कितना हो जाएगा भाई? नया औसत आ जाएगा आपका 20। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 102। एक वर्ग का विकर्ण 5/2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप है दोस्तों वो आपको बताना है। इनके 5 √2 हैं यहाँ पर दोस्तों, 5 √2 हैं, 5 √2 सेमी हैं, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो वर्ग की भुजा, तो वर्ग का जो विकर्ण तो मान लो ये हो गया, तो वर्ग की भुजा करेंगे यहाँ पर तो √2, तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 5 सेमी, 5 सेमी, तो 5 सेमी, तो वर्ग का परिमाप देखेंगे आप तो 4 × 5 कितने भाई? 4 × 5 हो जाएगा। तो 4 × 5 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 20 सेमी। तो 20 सेमी यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा से हैं के अंतवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? एक समबाहु जिसकी भुजा से है उसके अंतवर्त क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप यहाँ पर बता पाएंगे 3 पाई वर्ग सेमी, 3 पाई वर्ग सेमी, 3 पाई वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? तो एक बिंदु से निकलने 2 किरणों से बनी आकृति को यहाँ पर क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो जो कहते हैं वो, जैसे बात करें यहाँ पर अपन कोण, क्या भाई? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, कोण उसे कहते हैं। 1/3 की तुल्य भिन्न होगी, तो 1/3 की तुल्य भिन्न क्या होगी? तो 1/3 की तुल्य भिन्न दोस्तों 1/3 ही होगी। कितनी भाई? 1/3 ही होगी। एक दुकानदार ने एक खिलौना 100 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाया। 100 रुपये में बेचा लेकिन 20% उसे लाभ हुआ, तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों खिलौने का जो क्रय मूल्य है वो है 100 × 100/120, तो बराबर में आपको मिल जाएगा 5। तो यानी कि खिलौने का क्रय मूल्य है 5। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। 1000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? 1000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना, तो 1000 × 3 × 20% कहता है, बट्टे में 100 है, तो इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 600। कितना भाई? 600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 125 रुपये का 12% की दर से कितने वर्षों का ब्याज 60 रुपये होगा? तो कितने वर्षों का जो ब्याज है वो 60 रुपये होगा। तो बात करेंगे यहाँ अपन, जैसे 60 भाई कितने वर्षों का कह रहा है, तो 60 × 100, 60 × 100/125 × 12, तो यहाँ पर 4 वर्षों में कितने भाई? 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। 10.1 किलोमीटर का मान मीटर में क्या होगा? तो 10.1 किलोमीटर का मान मीटर में क्या होगा? तो जैसे देखें आप 10.1 × 1000, तो अब आप ये निकाल दीजिए कितना होगा। तो कितना होगा? तो ये इसमें 10,100 तो 10,100 हो जाएगा भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? 200 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जा सकता है। तो गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी? तो उक्त परिभाषा है वो किसने दी, यहाँ पर आपको बताना है। तो उक्त परिभाषा दी है दोस्तों ये किलट्रैपिक ने। किसने भाई? किलट्रैपिक ने दी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। निम्न में से कौन सी गणित शिक्षक की एक विशेष योग्यता है? तो कौन सी गणित शिक्षक की एक विशेष जो योग्यता है इसमें बात करेंगे अपन इसके बारे में। तो गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता बिल्कुल राइट है। गणित कक्षा संचालन की योग्यता ये भी राइट है।
विभिन्न शिक्षक विधियों का ज्ञान, ये भी राइट है, तो अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा, तो किसमें होगा? तो आकृतियों में वर्गीकरण करने का, आकृतियों के वर्गीकरण करने का, ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट है। विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत विधि है तो कौन सी है? तो संश्लेषण विधि। कौन सी? संश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट है। वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आगमन विधि। कौन सी? आगमन विधि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट है। गणित सभी विज्ञानों का सिर द्वार व कुंजी हैं, ये कथन है तो किसका? तो ये कथन है जो बैकन का है दोस्तों। क्या है? बैकन ने कहा था गणित सभी विज्ञानों का सिर द्वार व कुंजी हैं, बैकन ने ये कथन कहा है। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस प्रकार होता है? अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस प्रकार होता है? तो यहाँ बात करेंगे अपन गिनती सिखाने में। किसमें भाई? गिनती सिखाने में, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर राइट होगा। ये एक ऐसा विषय है जिसका उपयोग प्रत्येक प्राणी पल पल करता है, तो ये कौन सा विषय है? तो गणित। सूत्रों का प्रयोग कर सकना एवं कई सूत्रों में से सर्वाधिक उपयुक्त सूत्र को सुन सकना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्राप्त उद्देश्य। क्या भाई? प्राप्त उद्देश्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक नंबर राइट है। गणित के मूल्यों के आधार पर गणित शिक्षण के लक्ष्य हैं, तो गणित शिक्षण के लक्ष्य हैं तो अनुशासित लक्ष्य है, बिल्कुल राइट है। सांस्कृतिक लक्ष्य है, ये भी ठीक है। उपयोगिता के लक्ष्य ये भी है, तो ये सभी इसके राइट है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर भाग 5 यानी कि खंड 5 में पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर देखते हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ देखें आप, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, तो ये तो है भाई। बच्चों में तर्कना शक्ति का विकसित करना, तो ये भी हैं। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। यानी कि नहीं कह रहा, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में छात्रों को प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करने एकांक माध्यम है का एक माध्यम है। इनके पर्यावरण अध्ययन में छात्रों को प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करने का एक माध्यम है, तो वो कौन सा माध्यम है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के माध्यम की समस्या के निवारण के लिए कौन सा सुझाव सही है? तो कौन सा सुझाव यहाँ पर सही है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना। क्या भाई? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना, ये तो स्पष्ट है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होगा। पर्यावरण विषय में बच्चों को रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहानी एवं खेल विधि से चित्रण। क्या भाई? कहानी एवं खेल विधि से चित्रण, ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशित किया जा सकता है, तो कैसे? तो बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत तत्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए सीखने को किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? तो किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जा सकता है? तो आप देखेंगे विचार विमर्श, बिल्कुल राइट। नवीन घटनाओं का अभिनय, ये भी है दोस्तों। वाद विवाद प्रतियोगिता, ये भी हैं, तो उपयुक्त इसमें सभी राइट हैं। पर्यावरण विषय विज्ञान की किन किन शाखाओं से संबंधित हैं? तो पर्यावरण विषय विज्ञान की किन किन शाखाओं से संबंधित है? तो भौतिक विज्ञान से है, रसायन से हैं और जीव से हैं, यानी कि सभी से हैं, उपयुक्त सभी।
सूक्ष्म चित्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सूक्ष्म चित्रण से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो बात करेंगे अपन सी ऑप्शन की। तो प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक विज्ञान प्राचीन कहानियां और भौतिक वस्तुओं से अलग मानव विषयों से संबंधित ज्ञान चिंतन के विषय समूह हैं। तो ये कथन है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों साल्स। किसका है भाई? साल्स। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, यानी कि साल्स। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? तो पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि आयु एवं शैक्षणिक स्तर के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। बालक बालिका में भेद का मुख्य कारण है तो क्या? पुरुष प्रधान समाज। पुरुष प्रधान समाज। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 मई, 15 मई, 31 मई या फिर 15 जून? तो 15 मई। कब भाई? 15 मई, ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। सिनी उद्योग है, तो सिनी उद्योग क्या है? सिनी उद्योग है उपभोक्ता वस्तु उद्योग, ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट है। क्या भाई? उपभोक्ता वस्तु उद्योग। भारत का प्रत्येक नागरिक एक जिम्मेदार नागरिक है, अंत इस संदर्भ में उसे सार्वजनिक स्थानों करनी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित है। इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें कितने विषय हैं बात करेंगे यहाँ पर 29 विषय यानी 29 विषय इसके अंदर हैं। अभी हाल में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय पूर्ण सौंप दिए गए हैं? तो अभी हाल में तो 5। कितने भाई? 5, ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट है। अलवर जिले में निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है? अलवर जिले में इसमें से निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल नहीं है? तो जैसे बात करेंगे यहाँ पर सरिस्का है, सिलिशेड है, पांडुपोल है, पुष्कर नहीं है, ये अजमेर के अंदर है। कहाँ भाई? ये अजमेर के अंदर है। शहीद कालीबाई। शहीद कालीबाई एक छात्रा थी जिसने अपने अध्यापक को छुड़ाने के संदर्भ में अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दिया था, ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट है। धूलकोट या बनास संस्कृति के नाम से जाने जाने वाला वह स्थल या फिर सभ्यता जिसकी खोज 1954 में श्री रतन चंद अग्रवाल ने की। आहड़। कौन सी भाई? आहड़, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है, आहड़। राजस्थान सरकार का वह सार्वजनिक उपक्रम जो राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण देने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को तकनीकी परामर्श देने एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करता है तो क्या? राजकोप। क्या भाई? राजकोप, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। किस रोग को व्यक्ति के खून में कमी होना कहा जाता है? तो किस रोग को व्यक्ति के खून में कमी होना कहा जाता है? एनीमिया। क्या भाई? एनीमिया, ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट है। बाह्य अंगों की साफ सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बाह्य अंगों की साफ सफाई के लिए हमें रोजाना नहाना चाहिए, ऑप्शन नंबर एक राइट है इसका। स्वच्छ जल की प्राप्ति हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो स्वच्छ जल की प्राप्ति हेतु हमें क्या करना चाहिए? ये सभी इसमें राइट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। घोंसला बनाकर रहने वाले जीव जंतु या पक्षी हैं? तो भैया बुलबुल, कंठ फोड़वा, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी यानी कि ये सभी हैं जो घोंसला बनाकर रहने वाले जीव या जंतु पक्षी हैं। किस प्रकार के कपड़ों को अपेक्षाकृत छाया में सुखाना चाहिए? किस प्रकार के कपड़ों को अपेक्षाकृत यानी कि रंगीन? किसके भाई? रंगीन, ऑप्शन नंबर एक इसमें राइट है। चना, गेहूं, जौ इत्यादि फसलें हैं तो कौन सी हैं ये? तो ये दोस्तों रबी की फसलें हैं। कौन सी है? रबी की फसलें हैं। और आप मेरे को कमेंट करके रबी की फसलें और खरीफ की फसलें कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ऐसे लिखने से है ना, ऐसे कमेंट करके लिखने से
या फिर किसी कॉपी पर आप नोट करोगे तो आपको वो ज़्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक याद रहती हैं वो चीज़ें। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है तो क्या है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या है? तो वन्य प्राणियों, पादपों एवं पक्षियों की सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट होगा। में नहीं आता, यानी कि वो कौन सा रंग है? तो हरा, लाल आता है, हरा आता है, नीला आता है, लेकिन पीला नहीं आता भाई। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, पीला इसके अंदर नहीं आता। किस रंग के प्रकाश का प्रकिरण सबसे अधिक होता है? किस रंग का? तो बैंगनी का आप देखेंगे तो सबसे अधिक होता है। सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के किस हिस्से का अंग है? तो सीता माता अभ्यारण्य ये दक्षिणी राजस्थान का अंग है। तो दोस्तों ये वीडियो आपने इसमें देखे थे 150 क्वेश्चन, तो 150 में से आपने कितने राइट किए मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और हाँ, आपको यहाँ एग्जाम होने से पहले लगभग आपको 100 मॉडल पेपर यहाँ पर करवा दिए जाएंगे और पुराना पेपर भी आपको यहाँ पर सॉल्व करवा के समझा दिए जाएंगे एग्जाम होने से पहले। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।